सुनो, मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस इतना कहना था और शौहर को जैसे आग लग गई हो। अपनी बहनों और उनके शौहरों के सामने जन्नत के साथ ज्यादती की गई। कोई मैंने नीचे से बाल नहीं उतारे, ऊपर से मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। कोई नहीं, कोई तशद्दुद नहीं है, ये सब इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। सबसे हैरानकुन बात, बहनोई भी इस जुर्म में बराबर के शरीक थे। ये कहानी क्या है? इस केस में मुजरिम कौन है? ये सब आप जानेंगे आज की क्राइम एपिसोड में। मैं हूं AR रिजवी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम का एक और डीप थ्रिलिंग एपिसोड। लाहौर के एक अस्पताल में जन्नत खामोश पड़ी है। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, सांसें कमजोर हैं मगर वो जिंदा है। वो बोल नहीं सकती क्योंकि इस पर इतना तशद्दुद किया गया था कि इंसान की रूह कांप जाए। हालत अब ये है कि ये खातून सिर्फ सुन सकती हैं और महसूस कर सकती हैं, और शायद यही खामोशी अब सबसे ज्यादा चीख रही है। बच्चा माँ के हाथ को पकड़ता है। जन्नत की आंख से आंसू बह रहे होते, मगर वो जवाब नहीं दे पा रही थी। ये आंसू शायद दर्द के नहीं, माँ के एहसास और मोहब्बत के हैं। सन 2012 की एक शाम लाहौर के एक छोटे से मगर खुशहाल घर में दुल्हन बनकर जन्नत नामी लड़की रेड कलर की फ्रॉक में बैठी थी। चेहरे पर शर्म, आंखों में ख्वाब और दिल में वही उम्मीद कि अब जिंदगी एक नया आगाज लेगी। मगर उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स के साथ वो निकाह के बंधन में बंध रही है वो इसके लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक फर्ज अदा कर रहा है। उस्मान जाहिरी तौर पर एक शरीफ और पढ़े लिखे इंसान की तरह नजर आता था। घर वालों के सामने फर्माबरदार, नमाजी, परहेजगार बेटा, ससुराल वालों के लिए भी एक अच्छा दामाद, मगर अंदर से एक खालीपन, खुद गर्जी। उसने ये शादी सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी। असल में वो तो शादी के वक्त भी किसी दूसरी लड़की से रिलेशनशिप में था। शादी के कुछ ही दिन बाद जन्नत ने महसूस किया कि उस्मान का रवैया बदल रहा है। ना कोई बातचीत, ना ख्याल, ना मोहब्बत, सिर्फ एक मानी जरूरत का रिश्ता। नई नई दुल्हन रात के वक्त अपने शौहर के मुंह से अच्छी और प्यार भरी बातें सुनना चाहती थी, तो उस्मान मुंह से सिर्फ और गाली निकालता था। वो उसके आंसू नहीं देखता था, उस पर जुल्म करना, उस पर अपना कंट्रोल रखना, इसे ही सिर्फ अपना हक समझता था। इसके लिए बीवी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का जरिया थी, एक ऑब्जेक्ट की तरह जिसके एहसासात, इज्जत या एहतराम की कोई कीमत नहीं होती। वक्त गुजरता गया लेकिन जन्नत के दिल में अब भी वही उम्मीद बाकी थी कि शायद बच्चे आने से सब मामलात बदल जाएं, शायद मेरा माँ बनना इसके पत्थर दिल को नरम कर दे। शादी के दूसरे साल 2013 के एक दिन लाहौर के पुराने अस्पताल के गायनी वार्ड में रात के 3 बजे जन्नत की चीख गूंज रही थी। आंखों में खौफ से ज्यादा उम्मीद थी। जब पहली बार नर्स ने कहा मुबारक हो, बेटा हुआ है, तो जन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने बेटे का नाम हसन रख दिया। हसन की पैदाइश के बाद जन्नत ने सोचा अब शायद उस्मान इसे रिस्पेक्ट और मोहब्बत देगा जो उसका राइट है। जन्नत के दिल में था शायद ये आने वाला बच्चा इनके रिश्ते को जोड़ देगा। लेकिन अगले ही लम्हे जब उस्मान रूम में एंटर हुआ तो चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक बेजारी जैसे कोई बोझ पड़ गया। उसने बच्चे को गोद में भी नहीं उठाया, बस इतना कहकर निकल गया, ठीक हो जाओ तो घर आ जाना। जन्नत बीमारी और कमजोरी की हालत में बड़ी मुश्किल से अपनी माँ के साथ घर पहुंच गई। जन्नत अब हसन के साथ लग गई। इसकी स्कूल की पढ़ाई और इसका खाना पीना देखने लगी। इसी के साथ वक्त भी चलता रहा। कोई ना बदला तो वो था सिर्फ उस्मान। वो वक्त के साथ साथ मजीद चिड़चिड़ा, तशद्दुदज़दा होने लगा। जब मौका मिलता माँ और बेटे दोनों को पीटने लगता। वक्त के साथ साथ उस्मान की तशद्दुद की आदत बढ़ती जा रही थी। लेकिन 2022 में जन्नत को अल्लाह ने दूसरी बेटी दी। घर में एक बार फिर खुशी का माहौल बन गया, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकी। बेटी की पैदाइश के बाद भी जन्नत को वही उम्मीद थी कि जो उम्मीद बेटी की पैदाइश पे पूरी ना हो सकी। शायद बेटी के आने से उस्मान का दिल पिघल जाए, वो वापस से मोहब्बत से पेश आने लगे, वो शायद थोड़ा नरम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ ना हो पाया। लेकिन इस सब के बाद जन्नत को सुनने को क्या मिला? मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, उस औरत। इस दिन जन्नत ने पहली बार महसूस किया कि इसका घर सिर्फ ईंटों का ढांचा है, जहां ना रिश्ते हैं ना एहसास, बस जुल्म, खामोशी और बर्दाश्त की दीवारें हैं। अपने दोनों बच्चों के साथ जन्नत ने वो झेला जो एक माँ के लिए झेलना इंतहाई अजियतनाक होता है। रात को बच्चों को सीने से लगाकर सोती और दिल ही दिल में वो दुआएं मांगती कि या अल्लाह मेरे बच्चों को वो सब ना सहना पड़े जो मैं सह रही हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चों को वो जिंदगी दे जो मैंने कभी देखी ही नहीं।
खैर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। दूसरी जानिब उस्मान की नज़रें अभी भी बाहर भटक रही थी, ऑफिस में, दोस्तों की महफिलों में, सोशल मीडिया पर नई नई औरतों की तलाश में। कभी किसी ब्यूटी पार्लर की लड़की के पीछे तो कभी किसी पड़ोस की लड़की के साथ डिनर और पार्टियां करता रहता। घर की तो उसको कोई खबर ही नहीं थी, न फिक्र थी। जन्नत ने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की। वो हमेशा कहती, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम बस घर देखो, बाकी मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, जैसे चाहूँ चलाऊँ। और यूं एक ऐसी औरत जो अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ कर आई थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने ही घर में कैदी बन गई। इसके ख्वाब टूट गए, मगर वो खामोश रही, क्योंकि हमारे माशरे में औरत अगर बोले तो बदकिरदार कहलाती है। कभी कभी वो अपने बेटे और बेटी को देखकर सोचती, काश ये सब ख्वाब होता, काश मैं इस इंसान की बीवी ना बनती जो सिर्फ नाम का शौहर। पड़ोसियों ने भी पुलिस को यही बताया कि उस्मान ऐसा आज नहीं बना, वो बचपन से ही गुस्से का तेज, जिद्दी और मगरूर था। घर में बार बार पर चीखता, बहनों को धमकाना, वालिदैन से बदतमीजी करना, ये सब उसके मामूल का हिस्सा था। स्कूल के दिनों में भी उस्मान अक्सर लड़ाई झगड़ों में रहता। मोहल्ले वाले कहते थे कि ये लड़का बड़ा होकर मुसीबत बनेगा, मगर इसके वालिदैन ने कभी इसके गुस्से पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हर बार यही कहा कि हमारा बेटा मर्द है, मर्द की आवाज ऊंची ही हो तो अच्छा है। यूं ही वक्त गुजरता गया और उस्मान का गुस्सा अंदर ही अंदर एक जहर की तरह बढ़ता गया। शादी के बाद इस जहर का पहला शिकार बनी जन्नत। कभी खाने में नमक ज्यादा होने पर कभी किसी बात पर ताने और कभी सिर्फ खामोशी पर मार। लेकिन जन्नत ने सब कुछ बर्दाश्त किया, बच्चों की खातिर, खानदान के डर से, और इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन उस्मान बदल जाएगा। उस्मान जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता था, और अगर जन्नत खामोश ना रहती तो मारपीट पर उतर आता था। कभी दरवाजा देर से खोलने पर हंगामा होता तो कभी ना कभी वो कोई ना कोई बहाना तलाश कर ही लेता था, और अगर कुछ ना हो तो भी वो कोई ना कोई बहाना जन्नत तशद्दुद के लिए ढूंढ ही लेता था। हद तो यहाँ तक थी कि जन्नत अपनी कोई राय भी नहीं दे सकती थी, वरना उसको उसके लिए भी तशद्दुद का सामना करना पड़ता था। आखिरकार थक हार कर जन्नत ने ये सारी बातें अपने माँ बाप को बता दी। अम्मी, उस्मान मुझ पर हाथ उठाता है। मेरे सर के बाल पकड़कर मुझे दीवार पर देता है। लेकिन दूसरी जानिब माँ बाप ने यह सोचा कि अगर बेटी घर वापस आ गई तो सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। माँ बाप हर बार एक ही जवाब देते, बेटी सब्र करो, सब मर्द ऐसे ही होते हैं, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। घर में रोज जुल्म होता था, लेकिन बाहर सब ठीक दिखाया जाता था। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब खामोश, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ किसी ने सही कहा है ना कि बरसों करता है परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। उस्मान का जुल्म भी एक दिन की कहानी नहीं थी, ये जुल्म बरसों की परवरिश का नतीजा था। एक ऐसा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता जन्नत की जिंदगी में सरायत करता गया, यहाँ तक कि एक दिन इसने सब कुछ खत्म ही कर दिया। साल 2025 चल रहा है। जन्नत जो आज लाहौर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान पड़ी है। लेकिन आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब उस्मान ने दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो जन्नत ने पलटकर एक सवाल कर लिया, और वो सवाल ये था कि क्या तुम पहले हम सब का ख्याल रख सकते हो? जन्नत का पलटकर ये सवाल करना ही था कि उस्मान का गुस्सा जैसे भड़क उठाओ, और उसने उसी रात जन्नत पढ़ने के लिए घर में जहरीला सांप छोड़ दिया, ताकि बाद में ये दिखाया जा सके कि जन्नत की मौत तो सांप के काटने की वजह से हुई थी, मगर किस्मत ने जन्नत को बचा लिया। ये था उस्मान का पहला अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। फिर आया 8 अक्टूबर 2025 का दिन। उस्मान अपनी माँ के घर पर था, जहाँ इसकी बहनें और बहनों के शौहर भी आए हुए थे। यहाँ उस्मान ने दोबारा दूसरी शादी का जिक्र छेड़ा। सब लोग मिलकर जन्नत पर प्रेशर डालने लगे कि वो दूसरी शादी की इजाज़त दे दे, मगर जन्नत ने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी, पहले मुझे मेरा हक दे दो, मैं तुम सबसे अलग हो जाऊँगी। जैसे ही जन्नत के शौहर और उसकी बहनों ने ये बातें सुनी, उन्होंने पलटकर फौरन जवाब दिया, ये तो जायदाद में भी हिस्सा मांग रही है। बहनों ने कहा, भाई देखो, इसकी नजर हमारे अब्बा की जायदाद पे है। जब जन्नत ने तलाक के बदले अपना हक मांगा तो उसके शौहर ने वो किया जिसको सुनकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। इसने अपनी बहनों और उनके शौहरों के साथ मिलकर जन्नत के साथ ज्यादती की और इन्हें भी ऐसा करने पर मजबूर किया। फिर उसे लाठियों से पीटा, इसका सर फाड़ दिया, और आखिर में उस्मान की बहनों ने जन्नत के जिस्म पर गलाजत की। ये सब कुछ जन्नत के साथ 7 साल का बेटा और छोटी बेटी की आंखों के सामने हुआ। जैसे ही मेरी मम्मा बाहर आने वाली थी ना, उन लोगों ने सबसे पहले तो मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठा के उन लोगों ने मेरी मम्मा के बाल उठा, मेरी मम्मा को थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा के मुंह में शराब भी पिलाई।
लेकिन बाप का ये जालिम चेहरा देखकर बच्चे सहम गए और खामोश हो गए और एक कोने में जाकर छुपकर रोने लगे। जब जन्नत बेहोश हो गई तो उस्मान उसे एक छोटे से क्लिनिक में ले गया और डॉक्टर से झूठ बोला कि हादसा हुआ है, मगर डॉक्टर्स ने फौरन कहा यह हादसा नहीं, जुल्म है। जन्नत का जिस्म मुंह से भरा हुआ था, सर की हड्डी टूटी हुई थी और इस पर जिंदगी के वाज़े निशान थे। उस्मान मेडिकल क्लिनिक से भाग गया क्योंकि वो जानता था जन्नत का बचना नामुमकिन है। मगर सवाल यह है कि उस्मान ने सिर्फ अपनी बीवी के ना कहने पर यह सजा दी। दरअसल उस्मान के अंदर ताकत का जहर बचपन से भरा गया था। इसे यही सिखाया गया था कि मर्द हमेशा दुरुस्त होता है, बीवी को काबू में रखना मर्दानगी है, मर्द को ना नहीं बल्कि हाँ सुनने की आदत होनी चाहिए। ये सोच उस्मान को एक ऐसे इंसान में बदल गई जिसके लिए औरत का इंसान होना ही कोई मायने नहीं रखता था। वो औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझता था। बिल आखिर इस दर्दनाक सानहे के बाद उस्मान के खिलाफ गैंग रेप, शदीद कत्ल की कोशिश की दफात लगाकर FIR काट दी गई और उस्मान की तलाश शुरू हो गई। ये तो था तस्वीर का एक रुख, अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाता हूँ। पहले बीवी मजलूम थी और शौहर जालिम, मगर अब कहानी उलट हो गई। बीवी जालिम और शौहर मजलूम बन गया। पहले ये वीडियो देखें। उसने आपके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया कि आपने अपनी भाभी के सर के बाल उतारे और जिस्म के गलत हिस्सों के भी उतारे। अल्लाह को हाजिर नाजर करके हम ये कह रहे हैं, कोई मैंने नीचे से उतारे ऊपर से, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है जो उन्होंने बातें की हुई है। कोई बाल बुल नहीं उतारे, कोई उसके साथ रेप नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं है। ये सब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम पर, पता नहीं क्या वो उनका प्लान है, क्या वो चाहते हैं। ये थी उस्मान और इसकी फैमिली। जी हाँ, वही उस्मान जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने अपनी बहनों और इनके शौहरों के साथ मिलकर जन्नत के साथ ये सलूक किया। मगर उस्मान की फैमिली का कहना है कि हमारे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर अब हकीकत बिल्कुल पलट चुकी है। उस्मान की माँ और बहनों की अब इज्जतें दांव पर लग गई हैं। उस्मान की बहनों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लोग उनको शर्मिंदा करते हैं। माँ बाप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ये मेरा बेटा है स्कूल जाता है, ये बच्चे उसे तंग करते हैं कि आपकी मामा ने किया था अपनी भाभी के ऊपर। उस्मान का बाप जो कि फालिज का मरीज है, वो रो रो कर अपने बेटे की बेगुनाही साबित कर रहा है। पुत्र की कमी महसूस कर रहे हो? इस टाइम पिछले 20-22 दिनों तो लापता है वो। बड़ा नहीं रोने आ। अब जरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बयान भी सुने। क्योंकि ये इंसिडेंट ही नहीं था, वो अक्सर ऐसी चीज ही नहीं थी। FIR के अगले ही दिन, जो कि अटेम्प्टेड मर्डर का की FIR है, 324 की FIR है, गैंग का जो है वो इसमें 15 की कॉल भी होती है और क्लेम भी होता है। उस्मान की फैमिली का कहना है कि जन्नत और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। इसकी CCTV फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जन्नत के इल्जाम के बाद जन्नत का बेटा हसन भी अपने बाप पर गंदे इल्जामात लगा रहा है, मीडिया पर आकर बयान दे रहा है। अब सवाल यह है कि इस बच्चे को यह बयान देने पर मजबूर कौन कर रहा है? जब क्लेम और FIR के दरमियान 9-10 दिन का फासला है तो बच्चा तो हर वो चीज़ बोलने के लिए तैयार हो जाएगा जो उसके गार्डियंस, उसके केयर टेकर कहेंगे। जन्नत अपने ही शौहर को क्यों फंसाना चाहती है? इस इल्ज़ाम में जन्नत ने अपने बेटे का इस्तेमाल क्यों किया? ये वो सवालात हैं जो अभी अधूरे हैं। शेखुपुरा पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ उस्मान अभी लापता है। जिस दिन उस्मान और जन्नत का एक्सीडेंट हुआ वो तारीख थी 28 सितंबर 2025 और उस्मान के खिलाफ FIR दर्ज हुई अक्टूबर में। पुलिस का कहना है कि इस दौरान छोटे बच्चे हसन को झूठ बोलने पर ट्रेन किया गया ताकि वो अदालत में बाप के खिलाफ गवाह बनकर बयान दे सके। अब यहाँ एक अहम बात, अगर जुर्म साबित हो गया तो उस्मान और उसके बहनोइयों को सजाए मौत या उम्र कैद भी हो सकती है, जबकि इसकी बहनों को तशद्दुद और जुर्म में शरीक होने पर 10 से 14 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। उस्मान के वालिदैन को भी जुर्म छुपाने और दिफा करने की कोशिश में 3 साल की कैद की सजा मिलने का अहम इम्कान है। और अगर ये केस जन्नत पर उल्टा पड़ गया तो भी जन्नत कानून के शिकंजे से नहीं बच सकती। FIR गलत कराते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट का, जुडिशरी का टाइम ज़ाया करते हैं, गलत एप्लीकेशन दे के, झूठी है उस पर 182 का तारुक होता है, जिस पे मजिस्ट्रेट साहब फाइन भी करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी में आ जाता है कि ये ताकि आइंदा से नज़र से देखा जाए। फिलहाल जन्नत के बच्चे अपने नाना नानी के पास हैं। उस्मान फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि ये केस अब कौन सा नया रुख लेता है।